कृषि जगत की नई राह में साथियों आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को श्री अशोक चौरसिया जी के खेत में ले आया हूँ, जो कि इन्होंने अपने खेत की बुआई पानी में ही की थी। इसमें ट्रैक्टर वगैरह नहीं चला था। तो मैं आपको यही दिखा रहा हूँ और बता रहा हूँ। और देखिए यह गेहूँ कितना बढ़िया है और इसमें फ़ायदा क्या होता है। तो शुरू शुरू में खेत जो होता है एक बार जुताई करते हैं, इसके बाद जुताई नहीं करते हैं। तो खेत में जगह जगह पानी रुकने के लिए मेड़ बांध देते हैं और सिंचाई खेत की कर देते हैं। सिंचाई करने के बाद गेहूं की बुआई करते हैं और साथ में डाई भी हम डाल देते हैं। तो उसमें ट्रैक्टर वगैरह कुछ नहीं लगता है, केवल पानी में ही जो मेड़ बंधे हुए रहते हैं, छोटी छोटी क्यारियाँ रहती हैं, पानी के अंदर ही हम गेहूं की बुआई करते हैं। और साथ में हम डीएपी जो खाद रहता है उसकी भी मात्रा डालते हैं। दोस्तों देखिए यह इनका गेहूं है कितना बेहतरीन है। अगल बगल से भी मिला लीजिए तब भी और जो गेहूं बोया गया उससे बढ़िया है। और इसमें फ़ायदा क्या होता है, इसमें एक जुताई बच जाती है। और जब हम गेहूं की बुआई करते हैं तो जुते हुए खेत में क्यारियाँ बनाने के बाद हम पानी भरने के बाद तुरंत बुआई करते हैं। तो हमारा जो समय होता है, कीमती समय जो होता है, तो वह बचता है। क्योंकि और जो गेहूं की बुआई करते हैं लोग, किसान करते हैं, तो खेत की सिंचाई करते हैं पहले, उसके बाद उसका इंतज़ार करते हैं कि गेहूं की बुआई करने लायक अब मिट्टी हो गई है कि नहीं। जब मिट्टी हो जाती है 10-12 दिन में, तो उसमें गेहूं बिखेर दिया जाता है और खाद बिखेर दिया जाता है। इसके बाद जो होता है कि उसमें ट्रैक्टर को बुलाकर ट्रैक्टर से जुताई की जाती है, फिर उसके बाद नाली वगैरह बनाते हैं। तो इसमें तमाम खर्चे और बढ़ जाते हैं और समय भी लगता है। और इस तरह से बोने जो हम लोग बोते हैं, इस तरह से जो बुआई करते हैं, तो आपका यदि विलम्ब भी हो रहा है तब भी इसमें 15 दिन आप आगे कर सकते हैं। क्योंकि इसमें जुताई के बाद भरना नहीं होता, जुताई के बाद डायरेक्ट सीधे हम बुआई कर देते हैं। तो दोस्तों इस तरह से बुआई करने में बहुत फ़ायदा होता है। देखिए मैं कई बार आपको दिखाता हूँ और दिखा रहा हूँ, इसके बाद भी एक आध बार और दिखाऊंगा। क्योंकि इसमें बहुत ही मेहनत किया गया है, क्योंकि इसमें बहुत पैसा बचता है। जुताई तो एकदम से बचता है, एक बार जब हम ट्रैक्टर से जुतवाई करके जब बुआई करते हैं तो वह बचता है और पानी भी बचता है। और दूसरी बात जो है वह बचत क्या होती है, फ़ायदा इतना होता है कि और जो हम बोते हैं ट्रैक्टर से, तो पानी जब भरते हैं तो गेहूँ अगर पानी लग जाता है तो गेहूँ पीला हो जाता है। और इसमें यह इस तरह से बुआई करने में यह बात नहीं होती है। इसमें गेहूँ बिल्कुल भी पीला नहीं होता, किसी हाल में पीला नहीं होता है। तो दोस्तों इस तरह से गेहूँ आप यदि आप बोते हैं तो बहुत ही फ़ायदा आपको होता है। क्योंकि हमारे गांव में भी बहुत से लोग बोने लगे हैं, इस तरह से बुआई करते हैं। और हम यह भी दिखाए हैं, श्री अशोक चौरसिया जी का खेत है, इसके बाद इन्होंने 5 जगह और बोया है। तो हम उसको भी हो सकेगा तो आपको धीरे धीरे दिखाएंगे। क्योंकि जो आप देखेंगे तो आप समझेंगे और आप भी इस तरह से बुआई करने की कोशिश करेंगे और अपना लाभ उठाएंगे। आप अपना भी लाभ कर सकते हैं और पूरे देश का लाभ हो सकता है। तो दोस्तों इस तरह से यदि पूरे देश में गेहूं की बुआई हो तो अरबों खरबों रुपए की बचत किसान कर सकते हैं अपना है। जो हम यह आपको यह शूटिंग जो दिखाते हैं, इसमें आपका फ़ायदा होता है। और किस तरह से नए ढंग से जो हम खेती कर रहे हैं, तो इस तरह से देश का पूरा फ़ायदा होगा। क्योंकि इसमें ट्रैक्टर की जुताई तो बिल्कुल ही बच जाती है। तो दोस्तों आप लोग देखिए कितना हरा भरा है। तो साथियों हमने यह वीडियो कई बार आपको बनाकर दिखाया है और आपने कई बार देखा है और भी दिखा। दोस्तों इस कार्यक्रम में जो हम आपको दिखाते हैं इसमें आप ही का फायदा होता है और आप ही का फायदा होगा। क्योंकि इस तरह से जो हम खेती कर रहे हैं इसमें ट्रैक्टर की जुताई वगैरह सब पूरा बच जाता है और हमारा जो फसल जो पीला हो जाता है, हम लोग पहली सिंचाई जो करते हैं उस तरह से बोने के बाद, तो इसमें बिल्कुल भी पीला नहीं होता। तो दोस्तों इस तरह से आप खेती कीजिएगा तो आप लोगों को बहुत ही फायदा होगा। और हमारा मकसद भी है कि हमारे पूरे देश में, हमारे पूरे देश को पूरा फायदा ही फायदा हो। तो दोस्तों ये मेरा जो वीडियो है इसी तरह का है, और भी वीडियो हम आपको दिखाते रहेंगे। क्योंकि और समय भी हमारे पास थोड़ा कम है। तो दोस्तों और मैं आपको वीडियो जब दिखाऊंगा उस तरफ जो है, तो आप उसका भी ख्याल कीजिएगा। और मेरे इस कार्यक्रम को आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपके चैनल पे, आपके वीडियो पर, आपके जो फ़ोन पर
हमारा यह कार्यक्रम हमेशा आगे और तुरंत पहुंचता रहे। तो दोस्तों, मैं इसी के साथ आप लोगों से नमस्कार कर रहा हूं। नमस्ते।